सभी ड्राइवर भाइयों को नमस्कार। मैं अपने जीवन का एक घटना आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मैं जब कॉलेज अपने होम टाउन से कॉलेज की परीक्षा पास की, उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री के लिए मैं कलकत्ता आ गया था। हमारे दोस्तों को, अधिकांशतः दोस्तों को पता नहीं था कि मैं कोई पढ़ाई कर रहा हूँ या कहीं नौकरी कर रहा हूँ। 3 साल का कोर्स करने के बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली में भी 3 साल हमने प्राइवेट नौकरियों में अपना किस्मत आजमाया, काफ़ी मेहनत किया। फिर सन 2000 में हमें सरकारी नौकरी मिली थी। सरकारी नौकरी मिलने के तुरंत बाद हमें कार के लिए लोन मिलता था। हमने लोन लेकर के एक गाड़ी खरीदा। मुझे साइकिल भी ठीक से चलाना नहीं आता था उस समय तक, जब हमने गाड़ी खरीदा था। हमने गाड़ी चलाना सीखा और फिर जब हमें गाड़ी चलाना आ गया तो हम उस गाड़ी को से अपने होम टाउन जाने की इच्छा की और गया भी। जब हम अपने होम टाउन में गाड़ी चला रहा होता था, कई मेरे मित्र मिलते थे, 1-2 नहीं, कई मित्र जो 7-8 सालों के बाद हमें टाउन में देखा, मुलाकात हुई, बात हुई, तो उनको लगता था कि ये कहीं ड्राइवर की नौकरी करता है। एक दो ने तो हमें यहाँ तक पूछ भी लिया कि सेठ का गाड़ी लेके आ गया है क्या, किसका गाड़ी चलाते हो, कितना तनख्वाह मिलता है। हमने कभी उनको नहीं बोला कि मैं अभी सरकारी नौकरी में हूँ या फलाने पद पे हूँ और ये मेरी गाड़ी है। ऐसा क्यों कहा, क्यों नहीं कहा। आज भी साक्षी है हमारे दोस्त लोग। कुछ दोस्त को तो आज तक पता नहीं चला, क्योंकि सब घर गृहस्थी में लग गए हैं, किसी से किसी को मतलब नहीं है। कभी मिले तो गाड़ी पे देखता है, उनको लगता है कि ये दिल्ली में चाहे बॉम्बे में किसी सेठ की गाड़ी चला रहा होगा। मुझे अच्छा लगता है, कम से कम ड्राइवर वाली प्रतिष्ठा, जो मेरे नज़रों में एक महान कर्तव्य है देश के उन्नति के लिए, देश को गतिमान रखने के लिए। हमारे ड्राइवर भाइयों के वजह से हमारा देश 24 घंटे प्रगति के पथ पे चल रहा होता है। चाहे सवारियों को ढोना हो, चाहे खाने पीने, दवा दारू की वस्तुओं को ढोने में, ट्रक से, बस से, 4 चक्का वाहनों से। वैसे तो मेरे नज़र में ट्रेन चलाने वाले भी ड्राइवर ही हैं, हवाई जहाज़ चलाने वाले भी ड्राइवर ही हैं। सबका वही कर्तव्य निष्ठा है, सब में वही विश्वास वाली शक्ति है, जो अपने सवारियों को, अपने सामानों को सही समय पे सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाते हैं। ऐसी सेवा, जैसे आर्मी की हम बात करते हैं, पुलिस की हम बात करते हैं, और लोगों की बात करते हैं, मेरे नज़र में हमारे ड्राइवर भाइयों की सेवा भी अहमियत रखती है, बहुत अहमियत रखती है, और देश को, देश की आर्थिक स्थिति को पंप करने का काम करती है। दूसरा पहलू बताते हैं। जब हम गाड़ी में सवार होते हैं और हमारे ड्राइवर भाई बंधु हमें कहीं किसी मंजिल की ओर ले जा रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उनसे बोलते हैं कि यार फ्लाइट छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, थोड़ा स्पीड धर लो। स्पीड भी चलते हैं मेरे कहने से, मेरे को समय पे छोड़ने के लिए, और कहीं दुर्घटना भी हो जाती है।
गाड़ी से किसी को लग जाता है, सट जाता है, किसी का सामान बिखर जाता है, तब क्या होता है? तब पब्लिक हमारे ड्राइवर भाई को ड्राइविंग सीट से खींचता है, गाली देता है, मारता है, लेकिन एक बार भी वो मुंह खोल के नहीं बोलता या इशारा करता कि जो सवारी बैठे हैं उन्होंने थोड़ा जल्दी बोला था चलने को। अगर किसी कारणों से पब्लिक उसमें बैठे सवारी की तरफ लपकता है तो वो बोलते हैं नहीं नहीं मेरी गलती है, वो मेरे साहब हैं, वो मेरे भैया हैं, उनकी कोई गलती नहीं। देखिए उनकी मन स्थिति, हर हाल में अपने सवारी को आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और उनको सुरक्षित बिना किसी परेशानी के मंजिल पे पहुंचाने का दमखम रखते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है। ड्राइवर की सेवा 24 घंटे की होती है। रात को 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, किसी भी वक्त अगर हमें हॉस्पिटल का या हमें किसी अर्जेंसी का, हमें ट्रेन पकड़ना, फ्लाइट पकड़ना, फ़ोन करो, हमारे ड्राइवर भाई कितना भी गहरी नींद में रहेंगे एकदम पानी उनी से मुंह हाथ धो करके फ्रेश होकर के तुरंत रेडी टू गो। भाई धन्य हैं, मैं इनके सर्विस को सैल्यूट करता हूँ। हमारे देश में तकरीबन कमर्शियल ड्राइवर 1 करोड़ से ऊपर हैं और बाकी वाहनों के भी चालक जो पायलट कहे जाते हैं, ट्रेन के ड्राइवर बोले जाते हैं, वो सबको मिला दे तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ देश के अधिकांशतः लोग सेल्फ ड्राइविंग करते हैं और कभी कभी वो ड्राइवर भी होते हैं। जब अपने परिवार वालों को कहीं मार्केट घुमाने ले जाते हैं या किसी अर्जेंसी में किसी को अपने ड्राइविंग से मदद कर रहे होते हैं, तब वो भी ड्राइवर होते हैं। तो ये हमारा जो ड्राइवर भाइयों का जो जमात है, ड्राइवर अब भाई बहनों भी हैं, बहनें भी ड्राइविंग करती हैं, तो ये जो ड्राइवर भाई बहनों का जो जमात है वो बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी शक्ति है और बहुत बड़ा सेवा प्रदान करता है। देश के उन्नति में इनके कंट्रीब्यूशन बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनके बगैर देश की उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती है। कहते हैं कि अगर एक दिन के लिए भी स्ट्राइक हमारे सारे ड्राइवर कर दें तो देश की गति पूर्णतः विराम पे आ जाएगी। इसलिए हमारे ड्राइवर भाइयों के मान सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं अधिकांश जगहों पे हमारे ड्राइवर भाईजनों, भाई बंधुओं का अहमियत नहीं दिया जाता, उनकी चर्चा नहीं होती, उनको सम्मानजनक स्थान नहीं दिया जाता है। आपके नज़र में हाल ही का एक घटना है, जब पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी, वहाँ हमारे एक ड्राइवर भाई की भी हत्या हुई थी, जिनकी किसी भी तरह से, किसी धर्म के चाहे अधर्म के या किसी भी कारण से उनका किसी भी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, फिर भी उनको मार दिया गया। और देश के अलग अलग जगहों, अलग अलग स्थानों, अलग अलग समुदायों में जबरदस्त चर्चा हुई, पर किनकी? साधुओं की हुई या पुलिस वालों की हुई, राजनेताओं की हुई, सबकी हुई। लेकिन हमारे उस ड्राइवर भाई की चर्चा किसी भी फोरम पे नहीं हुआ, किसी ने तवज्जो नहीं दिया, किसी ने उनको मान सम्मान नहीं दिया। मैं तो कहता हूं अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि वहां ड्राइवर की ही मौत हुई है। ये गलत है। हमारे देश के आर्थिक उन्नति में जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ऊपर है, जो दिन रात 24 घंटों की सेवा प्रदान कर देश को गतिमान रखता है, देश को प्रगति के पथ पे एक गति देता है,
हमारे उन ड्राइवर भाइयों को सम्मान न मिलना, उनके अहमियत को तवज्जो न देना समाज के लिए घातक है, राष्ट्र के लिए घातक है। अतः आज मैं अपने सभी ड्राइवर भाई बंधुओं से ये अपेक्षा करता हूँ, ये मांग रखता हूँ कि जो जहाँ भी हों, किसी एक दिन 1 घंटे के लिए, वो टाइम हम फिक्स करेंगे, हम लोग फिक्स करेंगे, 1 घंटे के लिए जो जहाँ भी हो, गाड़ी वहीं बंद करके चक्का जाम करें। और वो इसलिए करना है कि जो हमारे सोसाइटी को, हमारे देश के उन्नति में, देश के आर्थिक व्यवस्था में कंट्रीब्यूशन 24 घंटे करती है, उनकी भी अपनी पहचान है, उनका भी अहमियत है, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। तो पालघर के साधुओं के साथ जो ड्राइवर की भी हत्या हुई थी, उनके आदर, उनको याद करने के नाते और सारे ड्राइवर भाई बंधुओं को सम्मान हेतु, उनको तवज्जो देने हेतु मैं 1 घंटे का चक्का जाम का आह्वान करूंगा। उसका समय तिथि मैं बाद में बताऊंगा। इसलिए सभी ड्राइवर भाई बंधुओं से हमारी प्रार्थना है कि इस वीडियो को देखें और हमसे जुड़ें, और हम सारे ड्राइवर भाई बंधुओं को एक फ्रंट पे, एक फोरम पे लाना चाहते हैं, ताकि इस समाज में हमारी भी पहचान हो, हमें भी सम्मान मिले और हमें भी लोग सम्मानजनक दृष्टि से देखें। जय हिंद, जय ड्राइवर भाई बंधु समाज। ड्राइवर भाई जिंदाबाद। जय हिंद।